गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। और इसमें देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 7 द टेम्परेट जोन। ठीक है। और इसमें अब हमारा रह गया है लास्ट, हमारा इसमें होने वाला है, ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। तो देख लीजिए आप भी पेज नंबर 41। और इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं आज ह्यूमन लाइफ। तो हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट जोन में ह्यूमन लाइफ कैसी है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग दिस रीजन्स क्लाइमेट आर कैरिड आउट इन दिस रीजन। यहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं यहाँ पर वो इस रीजन की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग की जाती हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्टिवेशन is carried out extensively is mechanized fashion. This area is also known as the granary of the world. इस एरिया को ऐसा बोला जाता है, ग्रेन से आप समझते हैं अनाज, अनाज की क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो फसलें हैं वो अच्छी उगती हैं तो इसलिए इसे बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। एंड कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इज मैकेनाइज्ड फैशन। फैशन के तौर पर मतलब हर नई चीज़ को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे क्या की जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। हियर मॉडर्न फार्म्स कॉल्ड रैंचेज आर रन बाय फार्मर्स। यहाँ पे जो खेती की जाती है वो एक मॉडर्न फार्म के अकॉर्डिंग की जाती है जिसको बोला जाता है रैंचेज आर रन बाय फार्मर्स। किसानों के थ्रू जो यहाँ पे खेती की जाती है वो एक मॉडर्न तरीके से की जाती है और उसको बोला जाता है रैंचेज। द सॉइल ऑफ द ग्रास लैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो कैसी है, खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। The soil of the grassland is excellent for agriculture. In fact, the prairies in North America are so fertile that this area is known as the wheat basket of the world. प्रेरीज का जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वो इतना उपजाऊ है कि उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विश्व का वीट बास्केट, वर्ल्ड का वीट बास्केट के नाम से उसको जाना जाता है। वीट मतलब गेहूं, बास्केट मतलब टोकरा, तो गेहूं का टोकरा विश्व में उसको जाना जाता है वीट बास्केट के नाम से। मैनी फूड क्रॉप्स इंक्लूडिंगली कॉर्न, सोयाबीन, वीट एंड अदर ग्रेन्स आर ग्रोन हियर। जो यहाँ पे खेती की जाती है वो है कॉर्न की, सोयाबीन की, वीट की और अदर ग्रेन्स की। वेरियस काइंड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन द प्रेरीज। यहाँ पर अलग अलग तरीके की फार्मिंग को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग, रेजिंग एनिमल फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जानवरों को पालते हैं और डेयरी का काम भी करते हैं, डेयरी उत्पाद भी बनाते हैं। इज पॉपुलर एज वेल एज हेयर ऑल्सो इन द पैम्पास, प्रेरीज एंड डाउन्स। नीचे की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे भी, और पैम्पास और प्रेरीज में क्या है, जानवरों को वो लोग पालते हैं और उससे डेयरी प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं। न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द डाउन। न्यूजीलैंड जो है कंट्री वो फेमस है अपने डेयरी फार्म्स के लिए। नीचे वाला जो पार्ट है न्यूजीलैंड का वो बहुत ज़्यादा फेमस है डेयरी उत्पाद के लिए। इन द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के पैम्पास में कैटल इज रेज्ड इन फार्म्स कॉल्ड एस्टेंसियाज। कैटल फार्मिंग भी वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अर्जेंटीनियन काउबॉयज कॉल्ड गाउचोज आर क्वाइट फेमस फॉर देयर हॉर्स राइडिंग स्किल्स। जो अर्जेंटीनियन काउबॉयज़ हैं, जो अर्जेंटीना के काउबॉयज़ हैं, भेड़ बकरियों का पालन करने वाले लड़के हैं, वो जाने जाते हैं गाउचोज के नाम से। वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हॉर्स राइडिंग की। उनको घुड़सवारी की अलग अलग तरीके की क्या आती हैं, स्किल्स आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्किल्स पता होती हैं हॉर्स राइडिंग की। तो इसलिए जो काउबॉयज़ हैं गाउचोज वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो किसके लिए फेमस है, एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। क्या चीज़, चमड़े के उत्पाद और मीट के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है। कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड शीप फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेशन ऑफ वीट फार्मिंग की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है वीट का, और शीप फार्मिंग बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस में लाई गई है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वीट फार्मिंग एंड शीप रैंचिंग इज कैरिड आउट ऑन द सेम फार्म। जो वीट फार्मिंग है और शीप रेंचिंग है, शीपों को चलाने का जो प्रैक्टिस होती है वो फार्मिंग जो है वो एक ही फार्म में की जाती है, सेम फार्म में इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है। द शीप आर फेड ऑन द स्टॉक्स ऑफ वीट एंड इन टर्न दे प्रोवाइड द फर्टिलाइजर फॉर द वीट फील्ड। शीप को क्या दिया जाता है फीड कराने के लिए, ग्रास,
शीप को दिया जाता है स्टॉक्स। स्टॉक्स होती हैं बारीक बारीक तिनके जो होते हैं लकड़ियों के, वो खाती हैं और उसके रिटर्न में वो हमें क्या देती हैं, उसके रिटर्न में हमें प्रोवाइड कराती है फर्टिलाइजर्स फॉर द वीट फील्ड्स। वीट फील्ड्स के लिए फर्टिलाइजर्स जैसे कि खाद बनती है, तो खाद प्रोवाइड कराते हैं वो हमको। In some grasslands, there are nomadic tribes who carry on with their traditional lifestyles. ग्रासलैंड्स में कुछ नॉमेडिक ट्राइब्स भी रहते हैं, नॉमेडिक होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले लोग कहलाते हैं नॉमेडिक, जैसे कि बंजारे। तो वो लोग अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से वहाँ पे अपनी लाइफ को जीते हैं। द किर्गीज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेपीज वॉन्डर विद देयर हर्ड्स ऑफ शीप, गोट, कैटल एंड हॉर्सेस। तो ये जो नॉमेडिक की हम बात कर रहे हैं, नॉमेडिक पीपुल अपनी शीप को, अपने हॉर्सेस को, अपने कैटल्स को, गोट्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। द हॉटेनटॉट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन वेल लीड अ नॉमेडिक लाइफ स्टाइल, रियरिंग कैटल, शीप एंड गोट। द हॉटेनटॉट्स जो साउथ अफ्रीकन की हम बात कर रहे हैं वेल लोगों की, तो वो लोग ये अपनी कैसी लाइफ स्पेंड करते हैं, वो भी एक नॉमेडिक लाइफ स्टाइल को ही यूज़ करते हैं। नॉमेडिक जैसे मैंने अभी बताया, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पे भी पाए जाते हैं। रेयरिंग कैटल, शीप एंड गोट्स, अपनी कैटल, शीप और गोट्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग मूव करते हैं। तो ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। और इसमें देख लीजिए, मैं आपको आज दे रही हूँ इसमें नाउ आई नो आप करेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि आपकी अब दिवाली की छुट्टी है कल से। तो आपने क्या करना है, नाउ आई नो आप अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट करेंगे और ये न्यू वर्ड्स भी आप अपनी कॉपी में होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो इतना ही मैं आपको आज करवा रही हूँ, इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।